Hello everyone, welcome to Be Education. My name is Ajay and today we are going to continue our work part 3। ये बेसिक शो एडवांस हमारी सीरीज चल रही है जो कि हमारे काफ़ी 5 6 या 7 8 पार्ट्स में भी जा सकती है, क्योंकि वर्क का टॉपिक हमारा बहुत लंबा और हमने बेसिक से हाई तक सारा का सारा बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितना हमने पढ़ लिया उसके नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूज़ टू से। देखो यूज़ टू को जो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है यूज टू डिनोट्स पास्ट हैबिट एंड सिचुएशन, कि हमारी कोई पास्ट की हैबिट या सिचुएशन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेंटेंस में यूज टू को हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, यानी कि वो रात में 10 बजे तक पढ़ने की आदत थी उसकी, जो है पढ़ता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो यूज टू हो गया ना, इसको हम यूज इज टू करके प्रेजेंट की हैबिट दिखाने के लिए यूज नहीं कर सकते। इस चीज़ को याद रखना कि यूज टू से तो हम पास्ट की हैबिट दिखा सकते हैं, लेकिन यूज इज टू करके इसको हम किसी भी प्रेजेंट की हैबिट को शो नहीं कर सकते। अगर हमें कोई भी प्रेजेंट की हैबिट शो करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, कि वो रात में 10 बजे तक पढ़ता है और उसके बाद सोने जाता है। यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हम ही यूजेज टू स्टडी, अगर हमने ये लिख दिया तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यूज टू की कुछ स्पेशल फॉर्म्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते टाइम ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे। बेसिकली यूज टू जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही होता है, क्योंकि ये यूज्ड होता है यूज की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसी को ध्यान रखते हुए इसकी फॉर्म्स निकल के आती हैं कि नेगेटिव में कौन सी है, इंटेरोगेटिव में कौन सी है। सिंपल में तो ये हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज़ होगा ही यूज टू कम हियर, कि वो यहाँ अक्सर आता था। अब देखो नेगेटिव में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक अगर हमने नोट लगाना तो यूज्ड के तुरंत बाद नोट लगा सकते हैं, ही यूज्ड नोट टू कम हियर, या फिर ही डिडंट यूज टू कम हियर। डिड नोट भी यूज़ कर सकते हैं, यूज नोट भी कर सकते हैं, दोनों के दोनों सही माने जाएंगे। सेम इंटेरोगेटिव में है, हम डिड ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डिड को बाहर निकाल के सिंपल यूज़ यानी कि V1 यूज़ कर सकते हैं। या अगर हमें डिड नहीं यूज़ करना तो सिंपल यूज्ड को ही डायरेक्ट बाहर निकाल दो, यूज्ड ही टू कम हियर, ठीक है। इनको ध्यान रखना, इसको इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये वाला ध्यान रखना कि V1 प्लस ING का क्या मतलब है। जब भी हम यूज टू, देखो सबसे पहले तो ये कि हमारा पार्शियल मॉडल होता है, क्योंकि ये एक बार कई सेंटेंसेस में क्या है, एडजेक्टिव का काम करता है। और जहाँ पे भी ये एडजेक्टिव का काम करेगा ना, इसके तुरंत बाद V1 प्लस ING यानी कि हमारी V5 आएगी। जहाँ पे भी हम यूज टू को एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यूज करेंगे वहाँ पे हमारी V1 प्लस ING आएगी। ध्यान रखना है वो केस कौन सा होगा, जब भी यूज टू से पहले कोई और वर्ब आ जाए। अगर यूज टू से पहले कोई और वर्ब है तो इसका मतलब यही है कि यूज टू हमारा एडजेक्टिव का काम कर रही है, हमारा मॉडल नहीं है यहाँ पे। अगर क्लियर है तो ये सेंटेंस देख लीजिए, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, जनरली है ना हम 2 + V1 यूज़ करते हैं, जनरली हम 2 + V1 यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेजेस दे रहा हूँ जिनके बाद टू तो आएगा, लेकिन टू के बाद हम V1 की जगह V5 यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बी यूज टू आ जाए, बी यूज टी का मतलब यही है कि एम यूज टू हो गया, इज यूज टू हो गया, आर यूज टू हो गया। इनके बाद कोई भी वर्ब आएगी तो वो ING के साथ आएगी। अकस्टम्ड टू के बाद जो वर्ब आएगी वो ING के साथ आएगी, ठीक है। जनरली ये लिखा भी हुआ कि हम 2 + V1 यूज़ करते हैं, लेकिन इनके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, V1 प्लस ING यूज़ करेंगे, ये हमने ध्यान रखना है। तो एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं, बी यूज टू, अकस्टम टू, अवर्स टू, विद ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिनोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओविंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे मैंने, देखिए, ही इज एडिक्ट सॉरी ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, कि वो स्मोकिंग करने का आदी है। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, कि वह तुमसे मिलने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा था, यानी कि तुमसे मिलने के लिए तैयार था, ठीक है। अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखते हैं हम डेयर और नीड। देखो जिस तरह हम डेयर और यूज टू को पार्शियल मॉडल बोल रहे थे, वैसे हम डेयर और नीड को भी पार्शियल ही बोलेंगे, क्योंकि यूज टू हमारा एडजेक्टिव का काम करता था
और ये जो है ना डेयर और नीड हमारी, ये हमारी मेन वर्ब का काम भी करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ, ठीक है। क्योंकि नीड का मतलब ज़रूरत होता है, डेयर का मतलब साहस होता है। पहली लाइन यही है, डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज बोथ मेन वर्ब एज वेल एज मॉडल, ठीक है। मेन वर्ब का काम भी करेंगे साथ में साथ मॉडल का काम भी करेंगे। डेयर का मतलब होता है साहस, तो हम क्या दिखाएगा, हमारा चैलेंज या फिर कोई करेज दिखाएगा। ही नीड्स मी, शी डजंट डेयर टू गेट देयर। नीड को ज़रूरत होती है रिक्वायरमेंट की, जिसमें इसका एग्जांपल ये था कि ही नीड्स मी, ठीक है। यू नीड नॉट कम हियर, देखो यहाँ जो यहाँ पे यूज़ कर रखा ना ये ही नीड्स मी, SEIS लग गया, इसका मतलब ये हमारी मेन वर्ब है। शी डजंट डेयर, हेल्पिंग वर्ब आ गई डज नॉट, तो डेयर हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। ओके, ये देखो यू नीड नॉट लिखा हुआ है, उसके बाद हमारी V1 आई है, तो इसका मतलब नीड हमारा यहाँ पे क्या है, मॉडल है, ठीक है। यू नीड नॉट कम हियर टुमारो, इसमें नीड हमारा मॉडल है। ये बात हम ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नीड या डेयर जो भी है इज जनरली नॉट यूज्ड एज मॉडल इन पॉजिटिव सेंस। अगर ये अगर किसी भी पॉजिटिव सेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में ये मॉडल का काम नहीं करेगा तो मेन वर्ब का काम करेगा, और मेन वर्ब के बाद हम जनरली 2+V1 रखते हैं। तो आई नीड टू हेल्प हिम, आई के बाद नीड आ गया यानी कि हमारी मेन वर्ब है, और उसके बाद लिखेंगे 2+V1, ये ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस में लिखा जाए तो नॉट+V1 आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे तो इसका मतलब यही क्लियर है कि ये हमारा मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं है। तो ही डेयर नॉट, अगर मॉडल है तो मॉडल के बाद हमने बेसिक में सबसे पहले लिखा था मॉडल+V1, ठीक है। मॉडल के साथ हमेशा V1 आएगी, कभी भी 2 साथ में नहीं आएगा। तो इसको सिंपल रखेंगे, ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, यानी कि इसके बीच में 2 नहीं आएगा। और 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है मॉडल के बाद हम डायरेक्ट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी मॉडल्स थे सारे के सारे ख़त्म होते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर्स ये इस हिसाब से दे रहा हूँ कि जैसे 2 वर्ब हैं, दोनों सेम हैं, लेकिन उनके मीनिंग अपने अलग अलग निकलते हैं, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, बियर और बियर दोनों ही फर्स्ट फॉर्म सेम है, सेकंड फॉर्म सेम है, लेकिन थर्ड फॉर्म थोड़ी सी चेंज हुई है, बोर्न पोन। जो सिंपल ये वाला है जिसमें सिंपल BORN लिखते हैं, इसका मतलब होता है टू गिव बर्थ यानी कि जन्म देना, लेकिन इस वाले का मतलब होता है टॉलरेट करना यानी कि सहन करना, ठीक है। तो इसके लिए V3 क्या यूज़ करते हैं हम, BORNE। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सी वाली थर्ड फॉर्म कैसे यूज हुई। इन जो ये पेयर्स हैं ना, इनको लेकर अक्सर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, फाल की सेकंड फॉर्म फेल है, और फेल भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक अलग से होती है। एक फालन हो गया, इसका मतलब होता है डिसेंड फ्रीली यानी कि नीचे गिरना। फेल होता किसी को नीचे लेके आना, ठीक है, ज़बरदस्ती लेके आना। एक फ्रीली गिरना, जैसे कि हमने छत से कोई पत्थर नीचे गिरा दिया, वो फ्री फेंक गिरेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक हम किसी को पकड़ के खसीच रहे हैं, नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, होता है फेल, ठीक है। एक होता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है टू कम अक्रॉस यानी कि कोई चीज़ हमें मिलना यानी कि पाना। और फाइंड की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। फाउंड अपने आप में एक वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है फाउंडेड। फाउंडेड जिसका मतलब होता है टू एस्टैब्लिश यानी कि किसी की नींव रखना, कुछ चीज़ किसी की स्थापना करना, ठीक है। ऐसे ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे तो क्या लिमिटेड ही हैं जो मैंने टेबल के अनुसार आपको दे रखे हैं। तो आप सबने क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, इनके मीनिंग अच्छे से समझने हैं और सबको याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। एक टेबल शो हो गई, मैं आपको धीरे धीरे करके 2-3 टेबल्स हैं शो कर देता हूँ, आप देख लीजिए और अच्छे से सबको याद कर लेना। हर एक चीज़ में सबसे पहले जो है ना अपने V1 देखनी है कि ठीक है इसका फिर मीनिंग क्या निकलता है और उसकी V2 और V3 फॉर्म क्या बनती है, ये सब चीज़ें आपने याद करनी है। फॉर एग्जांपल एक टेबल तो होगी जिसमें 6 वर्ड्स हैं। अब एक टेबल ये है जिसमें ग्रिंड है, ग्रिंड की सेकंड फॉर्म ग्राउंड। ग्राउंड और ग्राउंड खुद एक वर्ब होती है, यानी कि किसी को ज़मीन पे लेके आना, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड कर दिया, कि हमने लैंड करवा दिया, ठीक है। और ग्रिंड होता है, वो ग्रिंड करते हैं ना, मिक्सी में पीसते हैं, वो होता है हमारा ग्रिंड करना। फॉर एग्जांपल ऐसे ही हैंग लिखा हुआ है। हैंग एक तो होता है लटकना, एक होता है फांसी देना। जो हैंग्ड लिखा है इसका मतलब
मतलब निकल के आया कि सस्पेंड बाई नेक, यानी कि गर्दन से टांगना, यानी कि फांसी देना। और हंग का मतलब है सिंपल लटकाना, टांगना। ठीक है। ऐसे लाई होता है, एक लाई हमारा झूठ बोलना होता है, एक लाई हमारा लेट जाना होता है, एक ले होता है किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना, या हैंड्स जो है, मुर्गियाँ जो है अंडे सेकती हैं उसको भी बोलते हैं ले करना। ठीक है। एक ले होता है किसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, हमारा रेंड हो गया, रेंट हो गया, ऐसे ही राइज हो गया, रेज हो गया। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए। सनराइज इन द ईस्ट, रेज योर हैंड्स, ये सब इनके एग्जांपल्स रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स में देख लीजिए, शी, शो। शो जो होती है हमारी एक्स कुल्हाड़ी होती है, जिससे हम ट्रीज को काटने के लिए यूज़ करते हैं। विंड है, विंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना, यानी कि अनसर्कल करना ऐसे। वाउंड हमारा एक घाव भी होता है, इंजरी बोलते हैं जिसको। और वाउंड हमारी वर्ब के अकॉर्डिंग भी यूज होता है, जैसे फ्लाई, फ्लो बहना, फ्लाई फ्लो, सेम सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। आप सबने वर्ड्स याद करने हैं, और यहाँ तक हमने सारे के सारे मॉडल्स जो है कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद क्या है, मैं आपको एक टेबल और दूंगा। देखो इस टेबल में तो क्या था कि दोनों की दोनों वर्ब्स थी, वर्ब्स की फॉर्म थी। नेक्स्ट टेबल में क्या होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो दिखने में या साउंड करने में सिमिलर होंगे, लेकिन कुछ वर्ब की तरह काम करेंगे, कुछ एडजेक्टिव की तरह, कुछ नाउन की तरह। इसको आपने स्पेशली ध्यान रखना है, और दोनों टेबल्स को आप अलग अलग बना के अलग अलग पढ़ना। ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।